हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब देखिए फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करें आज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद लास्ट क्लासेस में भी हम लोग स्टार्ट किए थे और इस पर डिस्कस किए थे। शायद इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 पे हम लोग डिस्कस किए थे और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका जो नेक्स्ट होगा उस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये है एमकॉम सेमेस्टर 1 वाले के लिए। तो देखिए हम लोग डिस्कस कर चुके थे कहाँ तक। तो आप देखिए क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे 3 है। इस पे हम लोग आते हैं। ठीक है, दिखा दे रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ए में कहता है एज्यूमिंग दैट द हाफ पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन सो दैट द चांस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग कहता है वेजिटेरियन इज 1/2। कहता है हाफ पॉपुलेशन जो है सिर्फ वेजिटेरियन होने की संभावना है, इसीलिए बोला गया इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2। एंड एज्यूमिंग दैट 100 इन्वेस्टिगेटर कैन टेक ए सैंपल ऑफ 10 इंडिविजुअल। कहता है 100 को इन्वेस्टिगेटर में 3 को सैंपल लिया गया, 10 को का सैंपल लिया गया, 100 व्यक्ति को जांच पड़ताल किया गया उसमें 10 individual to see whether they are vegetarians. How many investigators would you expect to report that 3 people or less were vegetarian? इसमें से कहता है 10 में से कम 3 व्यक्तियों का वेजिटेरियन होने का क्या संभावना है, ठीक ना। तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग को ये करना पड़ेगा, p इक्वल टू हम लोग को दे दिया 1/2, इसलिए हो जाएगा q इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो q इक्वल टू हो जाएगा ये भी 1/2, ठीक है। और n का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को 10 दिया है, जो कि 100 में से 10 को लिया गया है। उसमें से r का वैल्यू दिया गया है 3। कहता है 10 में से कम 3 व्यक्ति को वेजिटेरियन होने की क्या संभावना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं तो we know that हम लोग क्या जानते हैं, तो p प्लस q टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है n cr इंटू p पे पावर r इंटू q पे पावर n माइनस r, ये फॉर्मूला होगा। तो आप वैल्यू पुट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे 1/2 और 1/2 का मतलब 0.5 हो गया क्या,
क्या लिख सकते हैं 0.5 प्लस 0.5 टू दी पावर n का वैल्यू 10 है इज इक्वल टू n का वैल्यू 10 है तो 10 CR R का वैल्यू कितना 3 है इनटू P का वैल्यू 0.5 टू दी पावर R का वैल्यू 3 है इनटू 0.2 का वैल्यू है टू दी पावर 10 माइनस 3 इज इक्वल टू ठीक है, ये चल रहा है। वजह से दिक्कत कर दे रहा इसलिए इसी को मिटा दे रहे हैं। आप देखेंगे इसका फॉर्मूला हम तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल क्या होगा, फैक्टोरियल 10 बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल इनटू इसका पावर ये कितना होगा 5 5 25 बचे 0.027 इनटू 5 25 बचे 7 कितना है 5 गुणे 5 गुणे 5 25 पंचे 125 125 बराबर 125 ना कीजिए तो मल्टीप्लाई 0.125 हां 0.125 इनटू इसको भी साफ कीजिए 125 की भी होगा चौथा में कीजिए क्या 3 बार में ये 7 बार है ना। हाँ तो सीधे इसी को फिर इतना ऐसे गुणा करें तो 6 बार हो जाएगा। अब 5 से गुणा कर दीजिए 0.0078 0.0078 ये हुआ। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे कितना होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल यहाँ नीचे कटेगा, डिवाइड करेंगे 7 का फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का कितना होगा कितना हुआ 0.0009775। अब देखिए ये फैक्टोरियल से ये कटेगा, ये 3 3 9 कटेगा, ये 4 गुना 8 कटेगा, क्या तो जाएगा 10 या 30 30 चौका 120 क्या 120 इंटू 0.000975 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.117 कितना है 0.117 ठीक है 0.117 इसमें 4-5 डिजिट ले लिया कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये क्या निकला वो जरा समझिए बड़ा बात को जरा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला था देखिए कहता है रिपोर्ट दैट 3 पीपल्स और लेस वेयर वेजिटेरियन 3 और 3 से कम व्यक्ति वेजिटेरियन हो सकता है। तो यहाँ जो हुआ 3 व्यक्ति का वेजिटेरियन हुआ, आप निकालेंगे 2 व्यक्ति का अगर वेजिटेरियन होगा 2 पीपल का तो यहाँ पर क्या होगा इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इस पे 2 तो यहाँ पर 8 3 और लेस एक का निकालना पड़ेगा 1 और एक का निकालना पड़ेगा 0 तो 3 से कम का मतलब 0 भी लेंगे क्या यहाँ तक निकालना पड़ेगा बस समझ जाए।
उसके बाद फिर क्या निकालेंगे हम, इसलिए क्या करेंगे आप लोग, हम एक कॉन्सेप्ट बता दिए, ये हो गया कि 3% का वेजिटेरियन होने की संभावना हुआ। अब निकालेंगे 2% का वेजिटेरियन, तो जहां पावर 3 दिए तो वहां जाएगा 2, तो उस पर हो जाएगा पावर 8 हो जाएगा। उस पर 1 लेंगे तो इस पर 1 पावर होगा, उस पर 9 हो जाएगा। उस पर 0 लेंगे, इस पर पावर 0 होगा, उस पर 10 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब हम लोग आते हैं बी में। बी में क्या कहता है वो जरा देखिए। The incidence of occupational disease in an industry is such that the workmen have a 20% chance of suffering from it। तो ये occupational disease है जिसमें ये देखा गया कि वर्कर को 20% चांसेस है वो बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 वर्कमेन 4 और मोर विल कॉन्टैक्ट डिजीज। कहता 6 वर्कर में से 4 और उससे ज्यादा वर्कर को डिजीज होने का क्या संभावना है। तो बातों को जरा समझना हम लोगों को। तो यहाँ पर तो 6 है, इसमें कहता है 4 और 4 से ज्यादा, तो क्या लेंगे, एक 4 लेंगे, एक 5 लेंगे, एक 6, क्योंकि 6 व्यक्ति में मैक्सिमम 6 से कौन हो सकता है क्या। तो यहाँ पे देखिए इसको मिटा देते, एकदम आराम से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठंड के कारण स्थिति खराब होता है। देखिए यहाँ पर टी का वैल्यू दे दिया है 20% है क्या, बी नंबर है, P इक्वल टू 0.2 लिखते हैं। 20% का मतलब क्या, तो Q इक्वल टू होगा 1 माइनस 0.2, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 0.8, ठीक है। N इक्वल टू हो जाएगा 6, ठीक है। R इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा 6, नहीं 4 से लेकर 6 तक होगा, 4 5 6, चलिए मैक्सिमम 6 तक चलेगा। अब यहां पर लिखेंगे एटलीस्ट 4% का डिजीज, ठीक ना। तो यहां पर पहला होगा, यहां पे NCR का फॉर्मूला C 4% का अगर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर होगा 6C4 इंटू Q का वैल्यू है 0.9 पे पावर 4 इंटू 0.8 पे पावर कितना हो जाएगा 2 होगा, जो R यहाँ दिए N माइनस R किए, ठीक ना। इसको तोड़ेंगे तो 6 का फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल इंटू कितना होगा, 2 2 ना 4 ना 8, 0.0016 इंटू 8 8 64 0.64, हाँ ये हो गया। इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे 4 6 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 0.00 कितना हुआ 0.0024 ये हो गया। ये से ये कटिंग होगा, ये 3 गुना 6 कटेगा, होगा 5 या 15 हो जाएगा, 5 या 15
ये हो जाएगा आपको 15 इंटू ये होगा 0.00102 निकालिए कितना होगा 0.01536 एक आंसर निकल रहा या यार देखिए 1536 या ठीक है। लेटर 6 वर्ग में डिजिट ठीक है ये हो गया। अब होगा 5% क्या लिखेंगे when 5% will be डिजिट तो 5% डिजिट होगा तो क्या होगा वो देखिए 6C5 इंटू 0.2 पर पावर 5 इंटू 0.8 पे पावर 1 होगा क्योंकि 6 माइनस 1 हो जाएगा तो यहाँ होगा 5 का फैक्टोरियल बटे 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल इंटू ये कितना हो जाएगा 0.0032 इंटू 0.8 क्या तो ये हो जाएगा आपको 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल ये तो कट जाएगा एक बचेगा 5 का फैक्टोरियल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.00 फिर 256 ये से कटिंग हो जाएगा तो 6 इंटू 0.000256 इक्वल टू कितना होगा 0.001536 एक आंसर ये आ गया फिर सेम आ गया देख लीजिए हाँ ठीक है। अब होगा कि 6% डिजिट होगा आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 6 होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा पावर ठीक है समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे सिर्फ फार्मूला क्या आप लोग को याद रखना है देखिए फार्मूला होता है देखिए n अगर मान के चलिए p प्लस q टू दी पावर n है इसका फार्मूला होता है n c r टू दी पावर t पे पावर r इंटू b पे पावर r इंटू q पे पावर n माइनस r ये आपको फार्मूला याद रखना है ठीक है इसी फार्मूला पे चलता है। देखिए कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाएगा n माइनस r टू दी पावर r इधर रहेगा लिखा तो कब होता है जब एक्सपेंड करने का होगा तो उल्टा भी फार्मूला लिखेगा तो सेम आएगा इसलिए कि एक को बढ़ेगा तो एक घटेगा तो दोनों आकर के एक समय आता है तो मैच कर जाता है लेकिन जब एग्जैक्ट r का वैल्यू दे देगा तो यही फार्मूला अपना आता है इसलिए हमेशा दो फार्मूला नहीं याद रख के यही रखेगा जो घुमा फिरा के यही फार्मूला का यूज होती है तो इसी फार्मूला को ध्यान रखेंगे ठीक है। नहीं तो फिर वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा क्या नहीं तो अगर q p पे पावर n माइनस r टू दी पावर q पे पावर r होता तो भी सही है लेकिन आप यही फार्मूला याद रखेंगे ठीक है। अब देखते हैं सी में क्या बोलता है सी में बोला है ए कंपनी मेक्स televisions of which 15% are defective 15 televisions are shipped to a dealer if each television assembled is considered an independent trial what is the probability that the shipment of 15 television contains one no defective फर्स्ट में कहता है नो डिफेक्टिव सेकेंड में कहता है वन और लेस डिफेक्टिव एक और एक से कम डिफेक्टिव मतलब 1 और 0 इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर n का वैल्यू 15 हो जाएगा क्या उसके बाद पहला नो डिफेक्टिव मतलब कि r का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा दूसरा में बोला है
वन और लेस डिफेक्टिव, तो यहाँ पे आर का वैल्यू एक हो जाएगा 1 और एक में हो जाएगा 0, ठीक ना। तो एक या कम में होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक ना, बात समझ गए ना। इसमें भी देखिए क्या करेंगे, लास्ट में ऐड कीजिएगा, ये जो आंसर निकला आपको ये और एक और निकलेगा, तीनों को जोड़ दिया तब ना होगा 4 और मोर 4 4, यानी कि 4 और 4 से ज़्यादा, समझ गया बात। तो सी बन जाएगा। देखिए इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली फॉर्मूला कौन कौन है वो देखेगा, अब आपको आगे भी यूज कर सकते हैं। पहला तो एक देख लीजिए कि पी आ प्लस क्यू टू दी पावर अगर n है, इसका फॉर्मूला हो जाती है n सी आर इंटू पी पे पावर आर इंटू क्यू पे पावर n माइनस आर, ये देखिए फॉर्मूला। दूसरा इसमें मीन निकालना पड़ेगा, जो अब आने वाला क्वेश्चन में आएगा। मीन इज इक्वल टू होता है एनपी होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला होता है वेरिएंस निकालना होगा, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद वेरिएंस होगा एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन, रूट अंदर होता है एनपी क्यू, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर वेरिएंस बोला, किसी को वेरिएंस बोला जाता है ऑफ एक्स, तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ये हमेशा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। इसका मतलब और कोवेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा एन पी क्यू, भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पर स्क्वायर पड़ेगा तो ये रूट हटेगा ना क्या। तो इस तरह से हम लोग को इस चैप्टर में ये 3-4 फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी बना पाएंगे। तो आज की क्लास इतना ही पे एंड हो रही है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।